demodulation. Again, we are going for demodulation. So let us go for, we again start for demodulation. Yeah, right. That is, we'll continue this. And uh, here the second techniques, one we have already discussed today. The second technique is envelope detector, right? This is called envelope detector. Okay. So the envelope detector is a very simple uh, circuits. Here again we use a simple diode. Okay. So let us take this. The circuit is very simple. लगा निकाल this is your diode. ठीक है ना? So uh, I will. It is visible to you, circuit. Yes, sir. Yes, sir. So this is the simple circuit. Now how it works? Let us see some. I can give you. हाथ से प्लॉट कर देता हूँ. Copy paste करना. So actually this is the input wave, right? And you see that is, let us say plot ही को copy कर लो, otherwise it will not be a good one.
This is our modulated wave that we have already plotted. Okay. Let me find some good quality. So this is your so this signal now the same I'm using over here. Okay, आप चाहो तो ये सब चीजें मिटा सकते हो यहाँ से. This is your wave. Okay. This is AM wave. Okay. So this wave uh, is available at the input. Okay. Now you see that your wave is actually this is not the outer line. Okay, your wave is actually these are inner waves. These have been only shown you the contours. So the actual wave is this your carrier wave, which has a varying maximum amplitude. Okay, so the outer line, this is only the outer line, and this we call it as actually this is called as this outer line we call it contour of envelope. Contour of envelope, right? Uh, this is called the contour of envelope. So actually this is not the wave. Wave is your the inside. All these waves are waves. So what will happen? So actually what we are you see is that you have actually पहले एक सिग्नल बना लो इसको. So you have actually this wave. Okay, और इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लो. So अगर तुमको और देखना है तो इसको इस तरह से देख लो. This wave. So this is your inside. इसका एक शेप हमने ड्रा किया है. Now what will happen? इनपुट के ऊपर, ठीक है ना. So you start from here. इस वेव से हम शुरू करते हैं. लेट अस यहाँ से समझे इस चीज को. So what will happen? अगर जो ये सिग्नल जो है जब जीरो पे है, ठीक है ना, and it is going up. लेट अस से कि यहाँ पे सिग्नल आ गया. So what will happen to the diode? डायोड फॉरवर्ड होगा, बाइस होगा कि रिवर्स बाइस होगा? फॉरगेट अबाउट इस आर को छोड़ दो अभी, ठीक है ना. अभी आर को भूल जाओ. यहाँ पे डायोड हम ले रहे हैं. लेट अस से दिस वोल्टेज इज V0. तो क्या होगा डायोड की कंडीशन? फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, ठीक है ना. तो V0 क्या मिलेगा? V0 क्या मिलेगा अभी जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा? आउटपुट को क्या मिल जाएगा? लेट अस से दिस इज योर, इसको हम HT कहते हैं ना. ये HT आपका हो गया, राइट. आउटपुट जब डायोड फॉरवर्ड बाइस आउटपुट क्या मिलेगा तुमको? AM वेव यानी HT मिलेगा तुमको, राइट.
एम वेव इज एस टी, ओके। और जब डायोड यहाँ से जब आ गया तुमको रिवर्स बाइस होगा, ये समझ लो व्हेन डी इज ऑन, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अभी छोड़ो यहाँ पे तो आ नहीं रहा है क्योंकि कैपेसिटर लगा है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ओके। अब इस आर को तुम भूल जाओ, अभी आर को, तो अभी क्या होगा, करंट इधर को जाएगा, तो व्हाट विल हैपन टू दैट, कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है ना। हेलो, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, दिस मीन्स द कैपेसिटर वैल्यू इनिशियली इट हैज जीरो एनर्जी, इसको इनिशियल कंडीशन जीरो ले लो जो वीसी है, सो इट विल स्टार्ट चार्जिंग। तो चार्जिंग माने क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से दिखाते हैं, सो द कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, तुमको थोड़ा सा तुमको वेव बड़ा बनाना पड़ेगा तभी दिखाई देगा, ठीक है ना, ये इस तरह से देख लो, ओके है ना। अब इसलिए नीचे भी जाएगा, सो अब देखो, अब यहाँ से हम दिखा रहे हैं कैपेसिटर वालों, इसी पे रेड कलर से दिखा रहे हैं। तो जब ये तुम्हारा होगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चार्ज होते कहाँ चला जाएगा, ये आ गया यहाँ के ऊपर, ये क्या चीज है, लेटेस्ट से ये तुम्हारा हो गया ए एम बाई ए सी को छोड़ो, हम इसको लिख दे रहे हैं वी एम, ठीक है, राइट। सो अब जब वोल्टेज यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, तो आपका कैपेसिटर विल चार्ज हियर। अब इसके बाद जब वोल्टेज आपका जो है अब इस पॉइंट से यहाँ पे आ गया, फिर व्हाट विल हैपन, अब डायोड क्या हो जाएगा, मेरा डायोड विल फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, बताओ, रिवर्स बायस। सो हियर when V0 becomes equal to Vm, और इसको कर लो, यहाँ टाइम जीरो लिख लो, इसको लिख लो T1 लिख लो, इसको लिख लो T2, ठीक है ना। सो एट T2 एट T1, ये तुम्हारे समझाने के लिए है क्योंकि तुम लोग को बिल्कुल बच्चों से फीडिंग करनी पड़ती है। एट T1 क्या हो जाएगा, एट T1 V0 विल बिकम, या इसको कैपेसिटर वोल्टेज लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। द कैपेसिटर वोल्टेज विल बिकम Vm, राइट, एंड देन द डायोड विल बिकम ऑफ। क्यों हो जाएगा कि कैपेसिटर वोल्टेज तो Vm है और इनपुट वोल्टेज कम हो गया, तो डायोड विल बिकम ऑफ। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा फिर, व्हेन डायोड यहाँ पे जब तुम आ गए इस पॉइंट के ऊपर, तो डायोड इससे जो ही तुम आगे बढ़ोगे तो डायोड विल बिकम ऑफ। जब डायोड विल बिकम ऑफ, तो अब तो तुम्हारा ये डायोड ऑफ का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट, तो चार्जिंग बंद हो जाएगी। बट नाउ दिस करंट, बिकॉज दिस विल चार्ज लाइक दिस, ओके, नाउ दिस करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, देन द कैपेसिटर will start discharging, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर की करंट यहाँ फ्लो या आर के अंदर होगा, तो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ओके, थ्रू रेजिस्टेंस आर, ओके। सो अब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो दिस कैपेसिटर वैल्यू, सो कीप ऑन इन पीरियड में तुम्हारा कैपेसिटर वैल्यू डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, और डिस्चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे नेगेटिव वैल्यू आपके इनपुट्स पे आ रहे हैं। सो बट इसी पीरियड में जब आपका जो है फिर आपका दूसरी वोल्टेज आ गई, आपकी दूसरी साइकिल शुरू हो गई, राइट, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हुए
आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज इसको नहीं फॉलो करेगा ना, कैपेसिटर तो अपने हिसाब से डिस्चार्ज होगा, द टाइम कांस्टेंट विल बी RC, राइट। सो दिस विल डिस्चार्ज होते होते आपका फिर आ जाएगा यहाँ पे आ गया, लेटेस्ट से ये हो गया डिस्चार्जिंग पाथ इसकी कैपेसिटर की हो गई। इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, आप जानते हैं कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, बट लेट अस सी इट इज ए स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, बट इट विल बी ए, आप जानते हैं कि चार्जिंग आपका जो है कैपेसिटर जो है इस तरह होता है और डिस्चार्जिंग आपकी इस तरह से होगा, इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट लेट अस से सम अप्रोक्सीमेशन। सो आपका ये इस तरह से आ गया, तो दिस इज ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी आपकी इस तरह से आएगी और आपका यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आ जाएगा कैपेसिटर की वैल्यू तो यहाँ पे दिस वोल्टेज इज योर VC आपका हो गया, बट इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज तो आपका जो है इसको हमने फिर से एक्चुअली ये ग्रीन से होना चाहिए था, सो इनपुट वोल्टेज विल गो लाइक दिस, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज दैट, what will happen is that is, अब VC is the कैपेसिटर वोल्टेज क्रॉस C और ये ग्रीन लाल इनपुट वोल्टेज है, तो नाउ एट दिस पॉइंट एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, सो इनपुट वोल्टेज विल बिकम, so इस पॉइंट को let us say T2, right? So at T2 थोड़ा सा मैं इसको, so at time T2 V0, this VC voltage will become less than input voltage, right? So जब VC voltage input voltage हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, this is your input voltage, right, and this is your VC. So this means this क्या करेगा, this implies that diode will become again on, फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा आपका, ऑन हो गया, then कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, जब ऑन होगा तो फिर करंट फ्लो करेगा एंड देन कैपेसिटर C स्टार्ट चार्जिंग अगेन, राइट। तो जब चार्जिंग अगेन होगा तो ये कैपेसिटर वोल्टेज आपका फिर से इसी को फॉलो करेगा, चार्जिंग तो यही होगा तो ये करंट फॉलो करेंगे, राइट। नाउ व्हेन अगेन इट विल बिकम पॉइंट T3 पे जब पहुंचेगा तो फिर आपको वही कंडीशन हो जाएगी, ये पहुंचेगा V मैक्स की तरफ पे, V मैक्स पे पहुंच जाएगा एंड द कैपेसिटर भी अगेन, सो at T3 again this VC will become greater than VI, so the diode will become off and then capacitor start again discharging, right? So this means अब फिर आपका ये फॉल यहाँ से डिस्चार्जिंग होगा और इट विल अगेन again like this, okay, and this cycle will keep on repeating, okay, you got this point? Yes, sir. So what will happen, अब इसको देखो, अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने तुमको, अब what will happen to our this signal, so here, so the capacitor will start, यहाँ से देखो capacitor will start discharging like this, ठीक है ना, एंड यहाँ पे पॉइंट पे आ गया, ये पीक पॉइंट पे आ गया और यहाँ से डिस्चार्जिंग आपका ये शुरू हुआ, ये फिर यहाँ पे चार्ज होगा एंड अगेन डिस्चार्जिंग शुरू हो गया आपका, फिर ये पॉइंट इट विल अगेन डिस्चार्ज एंड इट विल चार्ज, discharge and charge, discharge and charge, right, discharge and charge, it will again discharge and charge, so discharge and charge, discharging and charging. I will show this one, charging, discharging, charging, discharging, charging, and this is charging, this will keep on charging क्योंकि voltage input ज़्यादा आपका है, this will slightly it will go slightly discharge क्योंकि बिल्कुल ideal condition नहीं होता है,
discharging, 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 charging, discharging, charging, discharging, charging, discharging, charging, discharging. यहाँ पे डिस्चार्ज होगा क्योंकि वोल्टेज हमेशा कम है, राइट? सो एट द आउटपुट व्हाट यू विल गेट, दिस इज द वोल्टेज, जो रेड कलर आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज V0 you will get. Okay, this is the output voltage V0. Okay, so actually then what you are getting, अब ये इसको जो है ये थोड़ा सा zigzag सा आ रहा है, but its shape is exactly like your जो ओरिजिनल आपका ब्लैक कलर से दिख रहा था डॉटेड लाइन, जो इनवेलप कंटूर इनवेलप है. ओके, एंड दिस कंटूर यू नो दैट इज, दिस इज योर AM वेव. ठीक है, so this is your AM wave. So in that way you will get, मेरे पास वेव शेप प्लॉटेड नहीं है, हाथ से प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, but actually what you will get is that को यहाँ से इसी को मैं डिलीट कर रहा हूँ. Okay, so so actually what you get here is that, चलो हाथ से ड्रा करता हूँ. इट इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट अच्छा ड्रा नहीं होगा, बट तुम लोग देख लो मिलेगा क्या तुमको. सो एक्चुअली यू विल गेट, ये शेप आपको मिलेगा. पहले हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लें. इट इज नॉट एन एग्जैक्ट वन, बट आई हैव ट्राइड माय, दिस इज अ कंटूर मैंने बनाया है, और द आउटपुट यू विल गेट इज लाइक दिस. ये आपका चार्जिंग होगा, एंड यू कैन गेट like this. ठीक है, so actually you will get output, this is your V0 output here. Okay, and what is C, if you see the origin को तुम यहाँ पे सेट कर लो. If this you set the origin here, you set the origin here, origin को shift कर लो, and this origin you know that it this आपका AC होता है, but this becomes origin. AC को आप यहाँ पे, तो आप origin को यहाँ पे shift कर लो. So what will happen is that, so अब आपको ये सिग्नल मिल गया. तो what is this, this signal is simply your MT, right, modulating signal. क्यों modulating signal हमारा क्या था, एक साइनोसॉइडल वेव था. ओके, इसको भी दे दो ना. Or just hold on. Yeah, hello. Yeah. नमस्ते, बताइए. हाँ बताइए. तुमको इतनी अकल नहीं है बिल्कुल, ऑफिस टाइम में कॉल नहीं करना चाहिए प्रमोशन के लिए.
सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगेट। हाँ, क्या बता रहा था मैं तुमको? हेलो। Sir, we got the message signal from the if we shift the origin. Okay. So yeah, so actually we got this message signal obviously। तो हमारा मैसेज सिग्नल, इनपुट सिग्नल आपको याद होगा कि हमारा एमटी क्या था, और एमटी वी हैव टेकन एज am cos 2 पाई एफ, नहीं एफ एम टी, यही हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था, राइट? So we are getting our original signal but not exactly, but so we are getting, इसलिए हम इनको कहते हैं m cap t, यानी ये estimated, so this is called estimated estimated mt, right? So estimated mt कभी भी आपका जो है exactly same नहीं होगा। So what it has got ripples, ठीक है ना? So this mt cap t estimated signal has got ripples, right? So अब इस ऑब्वियसली आपको चीज पता है कि जब भी कोई चीज एस्टिमेट करोगे 100% एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। ये थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बट हाउ टू रिड्यूस द रिपल्स, ये रिपल्स को रिड्यूस करना है। हाउ टू रिड्यूस दिस रिपल, जैसे रिपल्स कम हो जाएंगे आपको एग्जैक्ट, सो इट यू कैन, सो इफ द रिपल्स टेंड्स टू जीरो, then m cap t will tends to mt exactly, ठीक है ना? बट रिपल्स, अब आप देखिए रिपल्स क्यों आ रहे हैं, राइट? सो रिपल्स आ रहे हैं आपके ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से, ठीक है ना? सो इफ डिस्चार्जिंग टाइम शुड बी लो। अब होना क्या चाहिए आपको कि इसमें क्या होगा कि चार्जिंग टाइम शुड बी फास्ट। सो एक्चुअली रिपल्स रिमूव करने का तरीका क्या है? चार्जिंग टाइम शुड बी फास्ट, चार्जिंग टाइम और चार्जिंग शुड बी, या चार्जिंग टाइम फास्ट बोले, चार्जिंग टाइम शुड बी फास्ट होने का मतलब क्या हो गया? टाइम कम होगा तभी फास्ट होगा ना, तो इट Yes, शुड sir. बी लो। चार्जिंग टाइम छोटा होना चाहिए ताकि चार्जिंग फास्ट हो, एंड डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम, ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम शुड बी हाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिस्चार्जिंग स्लो हो। जब स्लो होगा तो ये, जब स्लो होगा डिस्चार्जिंग तुम्हारा, तो एकदम से नीचे नहीं आएगा बल्कि एकदम इस कर्व को फॉलो करेगा, ठीक है ना? सो दीज आर टू कंडीशन। सो दिस इज, यू कैन से, सो दिस मीन्स व्हाट इज चार्जिंग टाइम क्या है? टीसी चार्जिंग टाइम जो है, चार्जिंग जब हो रही टाइम कांस्टेंट कहां से आएगा? चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग में ये आर आएगा और ये सी आएगा तुम्हारा, ठीक है ना? तो दिस इज योर, और डिस्चार्जिंग टाइम कहां से आएगा? डिस्चार्जिंग टाइम में ये दो आते हैं, चार्जिंग टाइम के आरसी कांस्टेंट, ओके? सो डिस्चार्जिंग टाइम इज योर आर एस सी, और डिस्चार्जिंग टाइम जो है इसको हम टाउ से लिखते हैं डी, दिस इज योर आर सी, राइट? सो दिस वैल्यू ऑफ आर एस सी एंड आर should be such that they should follow these conditions, and of course frequency is also here। अब वो चार्जिंग टाइम कितना होना चाहिए, that depends on the frequency, okay? So so this जगह नहीं, फिर इसको हम फिर से डिलीट करते हैं। so this means so for a good envelope detector, so the condition is that is for a good envelope detector, this uh, mm, uh, charging time, means this rs
and C should be less than equal to 1 by FC, right? And the and this RC should be in between these two. बहुत कम होगा, बहुत स्लो होगा तो डिस्चार्ज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इतना स्लो नहीं करना है डिस्चार्जिंग के लिए. So this means this should be 1 by FC and this RC, this should be 1 by और इनफैक्ट मच लोअर होना चाहिए, इक्वल तो रखना ही नहीं है, मच लोअर होना चाहिए. इसको भी आप इक्वल मत करो, इससे लोअर होना चाहिए, ये इक्वल के साइन हटा दो. दिस शुड बी, इसलिए यहाँ भी इक्वल नहीं है, ये आपका जो है ये ऐसे कर दो, मच लोअर होना चाहिए. इट शुड बी 1 बाई FM, ठीक है ना. Okay, so we have to, for a good quality detector, these two conditions should be followed, ठीक है ना, these two conditions should be followed, right, 1 and 2. So this is a designing. Okay, that's fine. Is it clear? Anything else? समझ में आ गया तुम लोगों को? Yes, sir, clear. ठीक है. So I finished here and then we'll move to your clear this. सर अगर हम इसके वैल्यू को सही से कैलिब्रेट कर लें तो लगभग बिल्कुल आइडिया, मतलब बिल्कुल वही वो कंडीशन आपको दी गई है. That condition has been already set, and if you fulfill that conditions, you will get the exact matching. But as I told you, that is in reality, आप कभी भी उसको जो है exactly नहीं हो सकता, because some losses will be there, क्योंकि कंडीशन फुलफिल कभी नहीं कर सकते आप जो है, ठीक है ना. बट वो एक कंडीशन आपको सेट कर दिया गया कि यू हैव टू सी इन बिटवीन दीज टू. ओके, सो लेट अस सी. अब हम तो AM खत्म हो गया, लेट अस सी DSB. ओके, सो नाउ वी विल सी अबाउट द जनरेशन ऑफ डबल. ये आपका डबल साइड बैंड है. ओके, DSB SC AM. ओके, सो DSP-SC के भी दो हैं सब. एक होता है बैलेंस मॉड्यूलेटर. ओके, सो आई विल डिस्कस फर्स्ट. दिस इज द फर्स्ट टेक्निक मेथड इज कॉल्ड बैलेंस मॉड्यूलेटर. बैलेंस, हाँ मॉड्यूलेटर ही बोलेंगे इसको, मॉड्यूलेटर, राइट. एंड द सर्किट फॉर दिस, let's find out a circuit for somewhere. So this is the circuit of a balance modulator. Why we call it a balance modulator? Why we call it a balance modulator? क्योंकि इसमें क्या देखो, तुमका दो AM modulator लगे हुए हैं, ठीक है ना. This is AM modulator that we already discussed earlier, ठीक है ना. So there are two AM modulators. Okay, so when we call it a balance modulator, means these two modulators should be identical, right? Identical means that is their characteristics should be exactly match. Okay, if there is any difference between the characteristics matching, then
the same amount of error will occur in your modulated signal. Okay, so we'll see. So you have seen that is so this is S1T, this is your MT we have taken. Now this is your minus MT, right? This is your माइनस एम टी, ठीक है ना। तो इसको तुम चाहो तो हम सिंपल क्या करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा सर्किट को और एक्सटेंड कर दूं, उन्होंने बनाया है वो, सॉरी यार एकदम सही ड्रॉ होना मुश्किल होती है सर्किट, हैंड्स इज नॉट सो परफेक्ट। सो इस पे क्या लगा दो, यहाँ के ऊपर एक इन्वर्टर लगा दो, ठीक है ना। क्या इसको यहाँ से रहने दो, इन्वर्टर हम यहाँ लगा दे रहे हैं नीचे चल करके। सो एक इन्वर्टर लगा दो, ठीक है, ठीक है, ये एक इन्वर्टर लगा दो, ये -1 से एक इन्वर्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एमटी आ गया, इनपुट सिग्नल एमटी, बिकॉज दिस इज जनरेटर, दिस इज नॉट डीमॉड्यूलेशन, सो इनपुट विल बी एमटी। ओके, सो एमटी सिग्नल लगा दिया, तो ये मॉड्यूल, यहाँ माइनस एमटी आ गया, यहाँ पे प्लस एमटी आ गया, राइट। एंड this is the carrier local oscillator, this means this is generate the carrier signal, so actually this is generating your carrier signal, ठीक है ना। so तो दिस इज ए सिंपल, ये आपको सिर्फ सिग्नल, इनपुट सिग्नल यही लगाना पड़ेगा, एंड यू कैन हैव बाय यूजिंग एन इन्वर्टर। इसको आप -1 लिखने का मतलब कि ये इन्वर्टर आपका है, ठीक है ना। एंड अगेन इफ आई आस्क हाउ कैन यू मेक एन इन्वर्टर, इन्वर्टर तुमने पढ़ा होगा ना, ऑप एम्प बेस्ड इन्वर्टर पढ़ा नहीं पढ़ा था तुमने? Yes, sir. पढ़ा था ना। यस सर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो तुमको पढ़ाया गया वो सब यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे कम्युनिकेशन में, जितनी तुमने अपने अब तक पढ़ के आए हो, मैथमेटिक्स से लेकर के सिग्नल सिस्टम या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होनी है। तो तुमको ये समझ में आनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए तुमको बेकार में नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, भूलने के लिए। तो so this means this inverter you can design using simple op-amp. Okay, so it's all circuit. I'm not going, as I told you very first, that is I'm not going to draw any circuit. The circuit you can draw because you have already studied many courses on this circuit theory, analog circuit है, analog electronics, digital circuit or digital electronics, or but I will analyze here mathematically, and that mathematics you have already studied. Okay, so all the knowledge you have acquired in these 2 years that will be utilized over here to understand. अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं रहेगा तुम ऐसे खाली रटते रहोगे। मैं कहाँ पे था? Okay, so how we have to work? So you know that is अगर जो AM मॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या आता है, so this S1T, देखो AM मॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या है, किसी को याद है? नोटबुक तुम्हारे पास है, देख के बताओ, जो बताओ तो क्या होता है, HT का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? नहीं है सर, हमें क्या पढ़ना, मतलब कोई पढ़ने से, है ना, कोई भी क्लास में बोल सकता है। और सर हम पढ़ने थोड़ा आए हैं सर, हम तो जो गाना सुनना है बैठ करके वीडियो के ऊपर। अबे कुछ तो बोलो गधो। आर यू डिसकनेक्टेड? कनेक्टेड हो तुम लोग? AC into 1 plus KMT. राइट, बोलो उसको। AC The bracket 1 plus KMT KAMT cos 2 pi FCT. cos 2 pi FCT, राइट, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तुम लोगों से पूछने का मतलब ये होता है कि लगे कि तुम लोग कभी क्लास में बैठे हो, वरना तो तुम लोग, मुझे तो पूरी क्लास ही लग रही है कि तुमको एक बता दो कि एक नोटबुक किताब बता दूं और तुम लोग खुद सोच से रट के एग्जाम दे लो, ज़्यादा अच्छा है पढ़ाने से अच्छा, ठीक है ना। कि तुम लोग को आज पढ़ना थोड़ी है, तुम लोग बैठ के जैसे जो ना वो जैसे नेताओं के भाषण सुनने के लिए बैठे होते हो, कि कोई मतलब नहीं उससे, न सुनने वाला कोई मतलब होता है, न बोलने वाला कोई मतलब होता है उस स्पीच से, राइट। Actually वो A-C है, हाँ, वो A-C है, ए डैश A- नहीं, डैश को छोड़, डैश की कोई ए डैश नहीं, ए सी ही है, ठीक है ना। वो ए डैश सी कहाँ से आया जी? सर वो एच टी का कांस्टेंट मल्टीप्लाई है कैरियर, ओरिजिनल कैरियर सिग्नल के
ये कहाँ से आ गया? ऑप्शन कोई डैश नहीं है, फिर से देखो एक क्वेश्चन जो लिखा है मैं तुमको है, ठीक है ना, वो तुम्हारा आएगा जब तुम जाओगे दूसरे उसमें, जब रिवर्ट करोगे इसको। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव रिटन ऑन योर, जहाँ पे तुमने मॉड्यूलेशन में डिफाइन किया है, ठीक है ना। वो मॉड्यूलेटर जो आया उसको छोड़ दो, है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट, इट इज कमिंग। So this means K is the sensitivity constant. Okay. So अब तुम देखो S1T कितना आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला में लिखवा दिया है, तो S1T कितना आएगा? S1T में इनपुट क्या है? MT है, और तुम्हारा कैरियर AC cos 2 pi FCT है, ठीक है ना। ये दिस विल कम ओनली व्हेन दीज आर द इनपुट, AC cos 2 pi FCT और इनपुट पे MT है, तो आपका S1T विल बी द सेम, राइट, 1 plus K MT cos 2 pi FCT, राइट। और H2T यानी दिस वन, ये क्या मिलेगा आपको? इसका बोलो क्या मिल गया? H2T विल बी योर, क्या मिलेगा जी बताओ? 1 माइनस क्यों किससे भी आगे माइनस है, तो इट विल बी 1 minus Ka MT cos 2 pi FCT, right, and this is the summation, ये सब एडर लगा हुआ है, राइट। सो इन दोनों को ऐड कर दो। इनफैक्ट क्या लिखा, क्या है इन्होंने, एक को प्लस लिखा है, एक को माइनस लिखा है, तो दिस मीन्स इन दोनों को ऐड, देखो माइनस को भी हम ऐड ही बोलते हैं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन कोई वर्ड नहीं होता है। सो एक्चुअली एस क्या हो रहा है? सो फ्रॉम द डायग्राम दिस HT इज इक्वल टू S1T माइनस H2T। अब ये कितना मिल गया इन दोनों करोगे तो? बोलो जल्दी से, अबे 2 लाइन के चीजें। सर 2AC KMT हाँ AC भी आएगा, बिल्कुल सही तुम्हारा। cosine 2 pi FC cos 2 pi 2 pi FCT, FCT। ठीक है ना। So this is the we have got equation. Okay, so this is your TSP, ठीक है ना। so ये 2K AC है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं AC डैश यहाँ के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि आपका 2K आ जा रहा है, 2K AC डैश MT cos 2 pi FCT, right, where you can say that is AC dash is equal to 2K AC, because K and 2 are both are constant, it becomes another constant. So magnitude थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका हो सकता है, ठीक है, doesn't matter. और K को 1/2 कर दोगे तो दोनों मिलके तुम्हारा जो वही हो जाएंगे, वो तो आपको कांस्टेंट को फिक्स करना है। कांस्टेंट इज ऑलवेज नॉट ए मैटर इन एनालिसिस। I told you that we are more interested in frequency, कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त। सो नाउ लेट अस सी ये DSP है कि नहीं है, ये DSP है कि नहीं पहले बताओ। आर यू श्योर कि DSP है? ये DSP का इक्वेशन तुमने क्या लिखा था, कहीं याद है तुमको? Now if let us say if MT हमने लेके चले थे AM cos 2 pi FMT, हमने MT वही ले चले इनिशियली। सो इफ MT इज द सेम देन HT क्या हो जाएगा यहाँ के ऊपर? ये अब DSP का आ गया यहाँ के ऊपर HT, ठीक है ना। इसको अब यहाँ पे, ये हम यहाँ पे एक बार DSP लिख दे रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है जब हम, है ना। सो HT अब DSP का हो गया, दिस विल बिकम योर 2KA
AC AM cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT, राइट। अब ये क्या हो गया आपका, अब इसको तुम ऐसा करो, ये 2 cos A cos B के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो सिंपली यू कैन राइट AA AC AM, और ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा cos A प्लस B cos A माइनस B हो जाएगा, तो cos 2 pi FC प्लस FMT प्लस cos 2 pi FC माइनस FMT, राइट। इज इट करेक्ट? सही है तुम लोगों को? Yes. So this will be your, अगर जो हम इसको मान लो कि एक और कांस्टेंट बना लेते हैं सिंपली, ये हम शॉर्ट करने लिखने के लिए, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज योर A, ठीक है ना, AC डैश हम कर देते हैं, वो अलग, सब AC डैश अलग अलग है यहाँ के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा चलो हम ये यहाँ पे डबल डैश लगा दे रहे हैं यार, ये ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस विल बिकम योर cos 2 pi FC माइनस FMT, जैसे लिखा वैसे हम लिख दे रहे हैं, जैसे ओरिजिनल लिखा आपने, cos 2 pi FC plus FMT, right? So this is your exactly DSB, right? This is your exactly DSB, right? तो ये आप अगर जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन से करें, ठीक है, सो दिस इज द, यू आर गेटिंग द DSB सिग्नल। अगर तुम अपना पुराना इक्वेशन कहीं से उठा के देखो अगर जो, तो दिस इज द सेम इक्वेशन, बिकॉज हम DSB में क्या होता है, कैरियर सिग्नल खत्म हो गया होता है, सिर्फ 2 साइड बन जाते हैं। कहाँ चला गया? सो आपका इसमें हो गया, ये आप जानते हैं कि ये आपका USB है, अपर साइड बैंड है, और ये आपका लोअर साइड बैंड है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? सो दिस मीन्स क्या 11 बज गए तुम लोग क्या? सो नाउ आई विल फिनिश ओवर हियर, ठीक है ना, फिर दूसरा टेक्निकल पढ़ा लेंगे। ओके, सो दैट्स लेट अस फिनिश इट। 2 मिनट तुम लोग दे दो अटेंडेंस के लिए।